तर्क संगत व्यक्ति अपनी सोच और समझ से आगे बढ़ता है, ना कि भावनाओं और अरमानों की वजह से। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग मैथ देख रहे हैं। आरबी ग्रुप डी 2022 में आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 25 कि 3 पुरुष 4 महिलाएं, 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको इसका क्षमता पता चलता है, 3 पुरुष या 4 महिला। तो 3 पुरुष मेल लिख सकते हैं या बराबर ले लेते हैं 4 महिलाएं, ये आपस में बराबर है क्योंकि या तो 3 पुरुष या तो 4 महिलाएं, दोनों 15 दिनों में किसी कार्य को कर सकते हैं। तो 3 पुरुष बराबर 4 महिला, सिंपल सवाल। यहाँ से m/w का रेशियो आ जाता है क्या कि m/w यदि करेंगे तो m/w 4:3 आ जाएगा, 4:3, क्योंकि ई इधर आ गया था m/w, तो 4 तो यहाँ है, 3 इधर से जाएगा तो 4/3, m/w 4:3 आ गया। यानी आदमी की क्षमता 4 है तो औरत की क्षमता 3 है। आदमी की क्षमता अक्सर ज़्यादा दिखाया जाता है क्वेश्चन में, इसी पे गौर खड़ा जाए कि मेल का क्षमता ज़्यादा रहेगा, औरत की क्षमता कम रहेगी। जनरली रहता है क्वेश्चन में, निश्चित कन्फर्म नहीं हो सकते हैं। फिर बोला कि यदि 3 पुरुष 9 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो जिसे या तो 3 पुरुष या तो 4 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। काम टोटल काम क्या हुआ, सो पहले हम लोग देख लेते हैं। टोटल वर्क जो है, कोई एगो ले लेंगे, 3 पुरुष को कर लेंगे तो 3 पुरुष मेल का क्षमता 4 है, तो 3 पुरुष तो 3 × 4 कर सकते हैं टोटल 15 दिन में। तो 3 × 4 × 15, ये टोटल काम हो गया। 3 × 12 × 15 यानी कितना, 15 × 12 यानी 180 का, यानी कुल काम 180 है। अब बोला गया कि 3 पुरुष 9 दिन काम करता है, तो 3 पुरुष को ले लेते हैं। तो 3 पुरुष यानी 3 मेल, 3 पुरुष का क्षमता 4 है, तो 3 × 4, 9 दिन काम किया। तो 3 × 4 × 9 तो 4 × 12 12 9 108, 108 पीस काम हो गया। सिंपल सा बात ये समझना है कि 3 पुरुष, तो 3 पुरुष का क्षमता 4 है, तो 3 × 4 यानी 12 की क्षमता से काम किया, 9 दिन काम किया, तो 3 × 4 × 9 यानी 108 का काम हो गया। 3 × 12 12 9 108, 108 पीस काम हो गया। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम 180 - 108, 72 काम बचा। अब क्या बोला, शेष कार्य को 12 दिनों में पूरा करना, यानी 72 काम को 12 दिन में पूरा करना है। ठीक है, पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता है, तो महिलाओं की आवश्यकता है, तो महिला की एफिशिएंसी यानी क्षमता कितना है, 3। तो 3 की क्षमता से कितनी महिला काम करेगी, तो 12 × 3, 12 दिन में करना है, 3 की क्षमता से करना है, तो कितनी महिला काम करेगी, तो जो काट के आएगा वही हो गया आंसर। तो 12 × 3, 12 × 36, 36 × 72 यानी 2 महिला। 2 महिलाएं यदि 3 की क्षमता से काम करेंगी तो 3 दूनी 6, अब 12 दिन काम करेंगे तो 12 × 6 = 72 काम कर लेंगी। सिंपल सवाल। तो 2 महिलाएं जो हो गया राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो। इसको लॉजिकली बस खाली समझना है, कुछ अजूबा काम नहीं, कंसेप्ट से समझना है कि 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिन में कर सकती हैं। यहाँ ये भी कर सकते थे कि 3 पुरुष काम को 15, 3 मेल × 15, 4 वुमेन × 15, तो बात तो बराबर है, मैन × डे ही करते हैं। तो लेकिन यहाँ क्या करना है कि इतना दिन में दोनों कर सकता है, डे तो फिक्स है, तो दोनों तरफ से कट जाएगा। तो सिंपली हम लोग करेंगे 3 पुरुष या 4 महिलाएं, तो 3m = 4w, ये दोनों आपस में बराबर है, यानी 3 पुरुष के बराबर है 4 महिला। 3 पुरुष के बराबर 4 महिला कहने का मतलब कि वो क्षमता में बराबर है, जितना 3 पुरुष काम कर सकता है उतनी 4 महिलाएं काम कर सकती हैं। तो 3m = 4w, यहाँ से m/w का रेशियो आ गया 4:3, यानी पुरुष यदि 4 काम कर सकता है तो महिला 3 काम कर सकती है, यहाँ से रेशियो आ गया। अब बोला गया कि 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में कर सकते थे, टोटल काम हुआ कितना, तो मैन × डे करते हैं तो टोटल काम निकलता है, तो चाहे 3 पुरुष × 15 करें, चाहे 4 महिलाएं × 15 करें, तब भी निकलेगा। तो 3 पुरुष, तो पुरुष का क्षमता 4 है, तो 3 × 4 12, 12 × 15 180 हो गया। या अगर 4 महिलाएं तो 4 × 3 तब भी 12, 12 × 15 तब भी 180 आता है। कोई भी टोटल वर्क लेंगे तो 180 के बराबर होगा, चाहे इधर से ले चाहे उधर से ले। या का मतलब ये ले चाहे ये ले, कोई वो लेंगे, दोनों नहीं लेना है। तो 180 पीस काम हो गया, टोटल काम ये हो गया। अब बोला कि 9 दिन काम किया कौन, 3 पुरुष 9 दिन काम किया, तो 3 पुरुष का क्षमता है 4, 3 पुरुष, तो 3 × 4 यानी 12 की क्षमता से काम किया,
9 दिन काम किया तो 12 गुने 9 यानी 108 काम हो गया। तो 3 पुरुष 4 की क्षमता से काम किया तो 3 चौका 12, 9 दिन काम किया, 12 गुने 9 यानी 108 काम हो गया। अब 108 काम जब हो गया तो शेष काम कितना बचा? कुल काम है 180, उसमें 108 काम हो गया तो 180 माइनस 108 यानी 72 काम बच गया। अब बोलेगा कि शेष काम को करने के लिए कि 12 दिन में पूरा करना है, तो 12 दिन तो फिक्स है। अभी हमको मैन चाहिए कि कितना मैन चाहिए, तो हमको ये नहीं पता था, वुमेन से करवाना था तो वुमेन की क्षमता है कितना? 3। संख्या नहीं मालूम था तो संख्या नहीं दिए, लेकिन यहाँ वुमेन की क्षमता दे दिए। इससे जब भाग देंगे तो हमको संख्या मिल जाएगी, क्योंकि एफिशिएंसी इंटू डे इंटू नंबर, इसे कैसे यहाँ किए? 3 पुरुष, पुरुष की क्षमता 4, 15 दिन काम किया तो ये टोटल काम हो गया। तो टोटल काम यहाँ 72 दिया हुआ है, तो 12 दिन में काम करेगा, लेकिन कितनी महिलाएं करेंगी नहीं मालूम, लेकिन 3 की क्षमता से, महिलाएं की क्षमता है 3, इसकी क्षमता से काम करेगा। तो कितनी महिलाएं होंगी तो इससे भाग देंगे तो महिला की संख्या निकल गई, यानी 2 महिलाएं 12 दिन करेगी काम तो 72 पीस काम समाप्त हो जाएगा। क्योंकि महिला की क्षमता है 3, तब 2 गुने 3 गुने 12 यानी 72 काम हो गया। सिंपल सा। तो इस तरीके से इजी वे में समझ गए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। अगले थैंक यू सो मच।